when the observation are taken at an interval of 6 months, the angle of parallax for a star is 0.4 मिनट। देखो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई एक स्टार है, ये स्टार है, इस स्टार को देखा गया, इस स्टार को क्या किया गया, देखा गया। कैसे देखा गया कि जैसे मान लो ये सन है, ये सन है, इसको हम एस बोल रहे हैं। इस सन के चारों ओर अर्थ क्या कर रही है, अपने ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अर्थ चारों ओर इस सन के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऐसे कुछ मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस मैं कह दे रहा हूँ कि एस है, और इस ऑर्बिट की ये सन के चारों ओर जब अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ ये अर्थ है बेटा, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। तो और ये अर्थ का क्या है, ऑर्बिट है, ये अर्थ का क्या है, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट की रेडियस आपको पता होगा, इस ऑर्बिट की रेडियस होती है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर होता है, या इसको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी हम कह सकते हैं। तो इसका डायामीटर अगर आपसे पूछा जाए तो डायामीटर कोई डाउट नहीं होगा, आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायामीटर भी देखो, अगर ये इतना किलोमीटर है तो ये भी तो इतना ही तो होगा, सेम। तो डायामीटर अगर आपसे पूछा जाए, ये पूरा का पूरा डायामीटर हो जाएगा। यहाँ पर डायामीटर को मैं किससे लिख दूँ, स्मॉल एल से लिख दे रहा हूँ। तो ये सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर चाहे आप लिख लो, और चाहे इसको 3 इंटू 10⁻11 मीटर लिख लो। अब तो डायामीटर मिल गया हमको। तो देखो कहा है ना क्वेश्चन में कि एक बार यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिया गया, एक बार इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद कह रहा है कि इसको ऑब्जर्व किया गया तो जो टाइम इंटरवल लिया गया है वो 6 महीने का है। तो बेटे आपको पता ही होगा कि एक साल में सन का एक चक्कर अर्थ ऐसे अपने ऑर्बिटल पर चलते चलते कंप्लीट कर लेता है। तो अगले 6 महीने में अगर ये यहाँ पर है तो अगले 6 महीने पे ऐसे चलते 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 यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ऑर्बिट का आधा पाथ ये ट्रैवल कर लेगा। अर्थ की जो ये है ये फर्स्ट पोजीशन है, और अर्थ की यहाँ पर जो पोजीशन होगी वो सेकंड पोजीशन होगी, जो कि 6 महीने के बाद आ जाएगा। यहाँ पर 6 महीना कहीं ही दिया है ये। तो यहाँ पर अगर पोजीशन आ गई और यहाँ से स्टार को देखा गया, यहाँ से स्टार को देखा गया, तो कह रहा है कि जो पैरालैक्स है वो पैरालैक्स कितना देखा गया बेटे, थीटा इज इक्वल टू 0.4 मिनट है। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है। यहाँ मैंने मिनट बोल दिया, सेकंड है ये क्या है, मिनट है। और ऐसे अगर है 2 लाइन है तो ये सेकंड होता है, क्या होता है, ये सेकंड होता है, 2 लाइन है तो बेटे अगर मैं आपसे कहूँ तो 1 डिग्री कितना होता है, सॉरी एक राइट एंगल क्या होता है, तो आपका आंसर होता है कि एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और मैं अगर कहूँ 1 डिग्री कितने का होता है तो आप बोलोगे 60 मिनट का होता है। और मैं कहूँगा 1 मिनट कितने का होता है तो आप बोलोगे 60 सेकंड होता है। तो अब इस सेकंड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड कितना होगा तो आप बोलोगे कि 1 सेकंड 1/60 मिनट के होगा। तो मैं आपसे कहूँ कि 0.4 सेकंड कितने का होगा तो आप बोलोगे 0.4/60 ये मिनट का हो जाएगा। फिर अब हमारे पास 0.460 क्या है, मिनट है, जो टाइम है। तो मैं आपसे कहूँ कि 1 मिनट किसके बराबर होता है तो आप बोलोगे, यहाँ पर देखो 60 मिनट किसके बराबर होता है तो आप बोलोगे 1 डिग्री के बराबर है। तो मैं आपसे कहूँ 1 मिनट किसके बराबर है तो आप बोलोगे 1/60 डिग्री के बराबर है। अब बताओ इतना मिनट किसके बराबर हो जाएगा, इतना मिनट किसके बराबर हो जाएगा, तो 0.460 इंटू 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आपको पता हो गया होगा आइडिया मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड से। तो हमको थीटा मिल गया, कितना थीटा मिल गया, हमको थीटा मिल गया 0.4/60 इंटू 60 किसके बराबर मिला, डिग्री के बराबर मिला। लेकिन फिजिक्स में कोई भी कैलकुलेशन जब आप करते हो बेटा ना, तो वो रेडियन में करते हो, डिग्री में नहीं करते हो। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो आप। तो 0.4 और 60 इंटू 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, और थीटा की वैल्यू मिल जाती है हमको रेडियन में। अब अगर पैरालैक्स मेथड से अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस s कैलकुलेट करना चाहूँ, तो हमको पता होता है कि एंगल अपॉन क्या होता है, एंगल अपॉन होता है बेटे आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, यही तो होता है, रेडियस होता है।
अब आर्क हमारा कितना है, आर्क हमारा ये है, लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, एस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है इस आर्क के रिस्पेक्ट में, इस आर्क के रिस्पेक्ट में, इस आर्क के रिस्पेक्ट में, कि ये आर्क या ये डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल कम ही है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा आर्क है, ये आर्क डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? डायमीटर ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, ऑर्बिट ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आर्क है वो आर्क हमें रखना पड़ेगा किसके फॉर्म में? डी के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में रखना पड़ेगा? डी के फॉर्म में, या स्मॉल एल मान लिए हैं तो स्मॉल एल। और रेडियस हमने क्या माना है? ये मान रखा है एस। क्या मान रखा है? एस। ठीक है, जो कि डिस्टेंस के फॉर्म में है यहाँ से। तो एस इज इक्वल टू हमें एल बाई क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यहाँ से देखो, ये एंगल को अगर हम थीटा लिख दें तो एस इज इक्वल टू एल बाई थीटा मिल जाएगा हमको। और एल की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये वैल्यू, यही वैल्यू। तो ये 3 × 10⁻11 हो जाएगा। और अपॉन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है हमने, ये देखो ये वैल्यू 0.4 × पाई अपॉन 60 × 60 × 180। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब ऊपर हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमको? 3 × 10⁻11 इंटू 60 × 60 और इंटू 18 और 0.4 × पाई। और पाई की वैल्यू भी तो रखनी होगी 3.14, ये वैल्यू भी तो रखनी होगी। और ये वैल्यू रखोगे सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? ये पूरा 3.14 इसकी वैल्यू रख लेना, तो ये सॉल्व होकर आएगा 1.547 × 10⁻17 मीटर आ जाएगा। इस स्टार का जो डिस्टेंस आएगा, इस स्टार का डिस्टेंस इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 17 मीटर, 1.547 × 10⁻17 मीटर, इतना आ जाएगा इसका डिस्टेंस, इस स्टार का डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से। ठीक है, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हमको तो पता है कि 1 पारसेक जो होता है वो 3.0 पारसेक को मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, 3.0 × 10⁻⁴ कितना? 3.08 होता है। 10⁻⁴ ये होता है 16 मीटर, इतना होता है 1 पारसेक, इतना मीटर के बराबर होता है। अब इसको पारसेक में अगर मैं बदलूँ तो s इज इक्वल टू 1.457547 × 10⁻17 अपॉन 3.08 × 10⁻16 और s इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5.02 पारसेक आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये आप पारसेक में कन्वर्ट करोगे तो भी इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से अपनी वैल्यू को अब आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि 5 पॉइंट कितना आ गया है? 5.02 पारसेक आ गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। ये सारी वैल्यूज आपको याद ही होंगी।